आज हम लिखने जा रहे हैं सॉल्यूशन इन फ्लूइड प्रॉपर्टीज का पार्ट सेकंड। इसमें लास्ट पॉइंट में हमने देखी कि यहाँ पर जो है जो असरअंदाज करने वाले आमिल होते हैं बिजली पर, वो किस तरह से असरअंदाज करते हैं। उसके बाद में मुख्तलिफ डेफिनेशंस देखे हमने, मोलैरिटी, मोलैरिटी, उसके बाद में जो है मोल का मोल फ्रैक्शन किस तरह से रहता है। आज हमको देखना है कि भाई फर्स्ट किया हमने कि कोई एक वहाँ पे महलूल तैयार करना है हमको, तो उस महलूल तैयार करने के दौरान जो है वहाँ पर अगर से हम मोनिहिल गैर तैरार प्रेजेंट देते हैं, नॉन मोनोटाइन देते हैं, उस नॉन मोनोटाइन मोनिहिल के लिए वहाँ पर जो है अगर से हम देखें कि गैर तैरार प्रेजेंट मोनिहिल जो है उसको हम महलिल के अंदर हल करते हैं, उसकी हल पजरी किस तरह से रहती है, और साथ ही साथ अगर से वहाँ पर जो है उसमें का दबाव देखते हैं तो दबाव किस तरह से नोयत रखता है, ये हमको यहाँ पर देखना है। कि पहले हम खालिस महलिल ले रहे समझ में वहाँ पर, तो खालिस महलिल का वहाँ पर जो है उसके मोल की तादाद जो है N1 लेंगे, मोल ऑफ सॉल्वेंट। महलिल के मोल की तादाद कितनी ले रहे हैं हम, N1 ले रहे हैं। यहाँ पर महलिल का वजन जो है समझ कैपिटल W है, दैट इज इतने वजन का जो है हमने महलिल लिए, वेट ऑफ सॉल्ट। उसकी सालियत अगर जगह है तो मोलैरिटी M है, कितने मोल का वहां पर दिया गया। अब यहाँ पर जो है खालिस महलिल है, उस पर का मुखातिब दबाव देखेंगे हम, दैट इज P0, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। फर्स्ट क्या करें हमने कि सिर्फ इब्तिदाई हालत में हमने यहाँ पर जो है महलिल लिए जिसमें उसकी मोल की तादाद N1 है, उसका वजन W है, उसके मोलैरिटी जो है M है, और उस पर का मुखातिब दबाव कितना है P0। P0 सिंबल के लिए वाज़ेह कर रहे हैं हम कि वेपर प्रेशर, शॉर्टकट में इसको हिस्ट्री लिखते हैं वेपर प्रेशर। तो खालिस महलिल में सिर्फ पानी लिया हमने, और पानी पर का मुखातिब दबाव देखिए तो कितना है वो P0। यहाँ पर हमने लिख ली खालिस महलिल का मुखातिब दबाव कितना है, P0 है। इब्तिदाई हालत में सिर्फ हमने खालिस महलिल लिए जिसमें उसकी मोल की तादाद N1 थी, और वहां पर उसका मुखातिब दबाव कितना था, P0 था। याद करना नहीं सकते। अब यहाँ पर जो है इसमें गैर तैरार प्रेजेंट मोनिहिल को मैं ऐड करता हूँ, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इन मोनिहिल को हम ऐड कर रहे हैं, गैर तैरार प्रेजेंट मोनिहिल को ऐड कर रहे हैं, जिसमें उसके मोल की तादाद N2 इज मोल नंबर ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के मोल की तादाद, मोनिहिल के मोल की तादाद कितनी है, N2 है। महलिल के मोल की तादाद कितनी है, N1 है, और मोनिहिल के मोल की तादाद कितनी है, N2 है। मोनिहिल का वजन स्मॉल w, दैट इज वेट ऑफ सोल्यूट। जो मोनिहिल है उसका वजन स्मॉल w है वहां पर। उसकी सालियत है दैट इज स्मॉल m इज मोलार मास ऑफ सोल्यूट। ये कैपिटल M क्या है, मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल M, और स्मॉल m क्या है, मोलार मास ऑफ सोल्यूट। यानी मोनिहिल की कमियत कितनी है वहां पर, स्मॉल m है। वजन कितना है, स्मॉल w है। मोनिहिल की मोल की तादाद कितनी है, N2 है। जब हमने मोनिहिल लिए तो मोनिहिल की क्या लिए, उसका वजन कितना है, उसकी साल्वेंट कमियत कितनी है, उसमें मोल की तादाद कितनी है, ये सब चीजें हमने मोनिहिल की ली। अब इस मोनिहिल को हमने महलिल में ऐड करें, इस मोनिहिल को हम क्या करेंगे, महलिल में ऐड करें। मोनिहिल को महलिल में ऐड करने बाद क्या तैयार होता है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की तैयारी होती है व्हेन सोल्यूट is added to solvent, then formation of solution। अब क्या बन गया, महलूल बन गया। यानी यहाँ पर जो है जिस तरह से हमने पहले प्रदान से खालिस महलिल लिए थे, तो खालिस महलिल की मोल की तादाद N1 थी, उसका वजन कैपिटल W था, उसका सालियत कमियत कैपिटल M थी, और वहां पर जो है इस खालिस महलिल के लिए मुखातिब दबाव कितना था, P0 था। इन्हें इब्तिदा में सिर्फ खालिस महलिल लिया गया था, उसको मुखातिब दबाव P0। अब इसके अंदर जो है क्या कर रहे हैं,
कि मुनहिल को ले रहे हैं, लेकिन मुनहिल कौन सा ले रहे हैं? गैर तैरान पजिल मुनहिल ले रहे हैं। गैर तैरान पजिल मुनहिल के मोल की तादाद N2 है, उस पर का वजन जो है स्मॉल w है, मुनहिल का वजन। मुनहिल की सामग्री कितनी है? स्मॉल m है। और ये गैर तैरान पजिल मुनहिल को हम जब मोहलिल में मिला रहे हैं, when solute is added to solvent, then there is formation of solution। जब मुनहिल को मोहलिल में मिलाया जा रहा है तो महलूल की तैयारी हो रही है। अब यहाँ पर जो दबाव मिलेगा वो महलूल का बुखारी दबाव मिलेगा। तो यहाँ पर बुखारी दबाव हम ऑप्शन करेंगे किसका मिलेगा? महलूल का। दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर बुखारी दबाव किसका मिल रहा है हमको? महलूल का बुखारी दबाव मिल रहा है। दोनों में मुशाहिदा करेंगे, दोनों का ऑब्जर्वेशन करेंगे हम, तो पता ही चलेगा हमको कि पहले हमने क्या लिए थे? सिर्फ खालिस मोहल्ले लिए थे। इस पर का बुखारी दबाव कितना था? P0 था। लेकिन जिस वक्त हमने उसको मुनहिल मिला दिए, अब बन गया वो महलूल, उस पर का बुखारी दबाव कितने देगा? PS मिलेगा। अब यहाँ पे दोनों बुखारी दबाव में मुआवजा जब करते हैं, ऑब्जर्वेशन जब करते हैं, तो कंक्लूजन पे हम आते हैं, इस नतीजे पे हम आते हैं कि P0 is always greater than that of PS। P0 कैसा है? PS से बड़ा है। यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट is always greater than that of vapor pressure of solution। Vapor pressure of solvent is greater than that of vapor pressure of solution। यानी यहाँ पर क्या दोनों में डिफरेंस आ गया। कैसे डिफरेंस आ गया? कि सिर्फ हमने सिर्फ खालिस मोल ले लिए थे, उसकी मोल की तादाद N1 थी, उसकी कमियत कैपिटल W थी, उस कैपिटल W उसका वजन था, कमियत उसकी कैपिटल M थी, और वहां पर उस पर का बुखारी दबाव हमने कौन सा लिए थे? P0 लिए थे उस पर का। तो सिर्फ खालिस मोल के लिए बुखारी दबाव P0 ऑब्जर्व करके हमने। अब उसके अंदर हमने गैर तैरान पजिल मुनहिल लिए, जिसमें मोल की तादाद कितनी है? N2 है, उसका वजन स्मॉल w है, उसकी सारी कमियत कितनी है? स्मॉल m है। इस मुनहिल को जब हम मोहलिल में मिलाएंगे तो महलूल तैयार होगा। नेचुरली अब महलूल बन गया तो बुखारी दबाव किसका मिलेगा? महलूल का मिलेगा। इसको क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो पता ही चलता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। यानी वेपर प्रेशर जो है, बुखारी दबाव जो है, वो खालिस मोहलिल का ज्यादा रहता है महलूल के बुखारी दबाव से। जब हम गैर तैरान पजिल मुनहिल को मिलाते हैं, उससे क्या पता चलता है हमको कि महलूल में बुखारी दबाव में कमी वाक़ई होती है, खालिस मोहलिल का बुखारी दबाव से ज्यादा होता है। तो इसमें बुखारी दबाव कितना ज्यादा हुआ, कितना कम हुआ, उसको कहेंगे हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या कहेंगे? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहाँ पर हम निकालेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बुखारी दबाव में नहीं कमी कैसे मालूम होगा हमको? पहला दबाव कौन सा था? P0 था। खालिस मोहलिल का बुखारी दबाव कितना था? P0 था। आपने कौन सा निकाले? बुखारी दबाव महलूल का निकाले। कब निकाले? जब आपने मुनहिल को उसमें ऐड किए। मुनहिल को ऐड करने के बाद क्या बन गया? महलूल बन गया। उस पर बुखारी दबाव कितना बना? PS। पता क्या चल रहा हमको? कि पहला बुखारी दबाव जो है, खालिस मोहलिल का बुखारी दबाव जो है, वो महलूल के बुखारी दबाव से कैसा है? ज्यादा है। अभी दोनों में डिफरेंस आ गया, पहला दबाव ज्यादा, दूसरा दबाव कम। तो उसमें की जो कमी है या जो फर्क है वो हम कैसे निकालते हैं? बाय लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं उसको, कि बुखार के दबाव में की कमी कितनी है। कैसे मालूम है हमको? P0 बटा PS से मालूम होगी। बराबर है? पहले दबाव में से दूसरे दबाव को हम तफरीक करेंगे, उसको वजह करेंगे, तो हम क्या करेंगे? बुखार के दबाव में की निस्बती कमी हासिल होगी। इस तरह से हम बुखार के दबाव की कमी हासिल होगी। यहाँ पर बुखार के दबाव की कमी कैसे निकाले हमने? कि पहले दबाव में से दूसरे दबाव को तफरीक करें तो पता चलता है कि हमको बुखार के दबाव की कमी मिलती है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P0 माइनस PS। इसके बाद में हम निकालेंगे अगली तारीफ जो डेफिनेशन हम देखने जा रहे हैं, दैट इज रिलेट टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बुखार की दबाव की निस्बती कमी निकालना है।
पहले कौन से निकालने हमने? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कैसे मिला? पहले दबाव खालिश माहौल के बुखारती दबाव में से महलूल के बुखारती दबाव को अगर जब वजन करते हैं तो पता क्या चलता है? उनके बुखारती दबाव में की कमी हासिल होती है। यानी महलूल जब तैयार हुआ उस दौरान जो बुखारती दबाव में तब्दीली हुई, वो तब्दीली हम कैसे निकालते हैं? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वहां पे बुखारती दबाव में की जो कमी है, इसको अगर जब मालूम कर लेंगे तो पता चलेगा हमको कि हमको बुखारती दबाव में की कमी जो है ये हासिल कर ली है, या दबाव में कौन सी तब्दीली हासिल हुई? जब मोनेल उसमें मिलाया गया तो खालिश माहौल में मोनेल मिलाने पर बुखारती दबाव कम होता है। ये मसौद से मतलब होता है। लेकिन तकरीबन कमी या नजदीकी कमी, इसको क्या कहते हैं? करीब करीब नजदीकी कमी कितनी हुई तो उसको कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बुखारती दबाव में की निस्बती कमी कितनी, नजदीकी कमी कितनी, ये कैसे मालूम करते हैं हम? इसको निकालने के लिए हम देते हैं वेपर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बुखारती दबाव में की कमी और खालिश माहौल का बुखारती दबाव, ये दोनों का तनासब क्या देता है? हमको बुखारती दबाव में की निस्बती कमी देता है। ऑब्जर्व करो यहाँ पर क्या कह रहा हूं? यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बुखारती दबाव में की नजदीकी कमी हमको निकालना है। तो हम कैसे निकालते हैं? बुखारती दबाव में की कमी जो होती है उसका तनासब किससे लेते हैं? बुखारती दबाव किसका? खालिश माहौल का बुखारती दबाव। यानी यहाँ पर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना है? P0 माइनस PS है ये यहाँ पर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बुखारती दबाव में की कमी। बुखारती दबाव में की कमी जो है कितनी है? P0 माइनस PS है। और बुखारती दबाव में की निस्बती कमी हम कैसे निकाल रहे हैं? तो बुखारती दबाव की कमी जो है उसका तनासब हम किससे ले रहे हैं? खालिश माहौल के बुखारती दबाव से ले रहे हैं। यहाँ पर P0 वजा PS बटे क्या लेंगे हम? P0 लेंगे। इसको क्या कहते हैं? बुखारती दबाव में की निस्बती कमी कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कैसे ऑब्जर्व करें हमने कि बुखारती दबाव में की जो कमी है उसका तनासब किससे लिए? खालिश माहौल के बुखारती दबाव से लिए। इससे क्या हासिल होता है? हमको बुखारती दबाव में की निस्बती कमी हासिल होती है। इसे कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसका हमको बहुत हमने कहां से निकाला? इब्तिदा में क्या किया था? खालिश माहौल लिए थे। खालिश माहौल का अंदर मोल की तादाद N1 थी, वजन उसमें क्या था? उसका कैपिटल W था, उसकी साइज में कमियां कितनी थी? कैपिटल M थी, और उस पर का बुखारती दबाव कितना था? P0 था। जब हम सिर्फ खालिश माहौल लेते हैं, सिर्फ सॉल्वेंट लेते हैं, ये सब पानी भी हमने खालिश माहौल के लिए चीजें ऑब्जर्व करें हमने पहले कि उसमें के मोल की तादाद N1, उसका वजन कैपिटल W, उसमें साइज में कमियां कैपिटल M, उस पर का बुखारती दबाव कितना मिला? P0 मिला। अब इस खालिश माहौल में हमने जो है गैर तैराक वजीर नॉन वोलेटाइल मोनेल जो है जिसकी कमियत जो है यहाँ पर कितनी है? स्मॉल m है, उस पर का वजन कितना है? स्मॉल w है, और उसमें की मोल की तादाद कितनी है? N2 है। उसको हमने ऐड करें। जैसे हम मोनेल को माहौल में ऐड करेंगे हमको महलूल की तैयारी मिलेगी। वहां पर अब महलूल बन गया। नेचुरली हमको दबाव किसका मिलेगा? महलूल का दबाव मिलेगा। उसको क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कहा जाता है उसको। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना है? इट इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर जो है बुखारती दबाव खालिश माहौल का तो किससे ज्यादा है? महलूल के बुखारती दबाव से ज्यादा है। यहाँ पर हमको ऑब्जर्व हो रहा है कि महलूल का बुखारती दबाव जो है वो कम रहता है बानिस्बत माहौल के बुखारती दबाव से। तो P0 का ऐसे बड़ा है, PS से बड़ा है। अब यहाँ पर पता चल रहा कि पहला दबाव में से खालिश माहौल था वो ज्यादा है और महलूल का दबाव जो है कम है। यानी मुनहिल बनाने पर दबाव में कमी वाक़ई होती है, और वो कमी का ऐसे मालूम कर रहे हैं बाय लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जो कैसे मिलता है? पहले दबाव में से दूसरे दबाव को हम तफरीक करते हैं, तो P0 वाला PS लेने से क्या मिलता है? बुखारती दबाव में कमी मिलती है। फिर इसके बाद में हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बुखारती दबाव में की नजदीकी कमी कितनी है? निस्बती कमी कितनी है? तो कैसे मालूम कर रहे हैं? बुखारती दबाव में की कमी का तनासब किससे ले रहे हैं?
मोहल्ले के बुखार के दबाव से तनासुब से ले रहे हैं। क्या मिल रहा है हमको? बुखार के दबाव में की निस्बती कमी जो है वो काय के बराबर रहती है, P0 PS बटे P0 के बराबर जो है बुखार के दबाव में की निस्बती कमी रहती है। यानी हमको हमेशा ख्याल रखना है कि बुखार के दबाव में की निस्बती कमी कितनी है, P0 PS बटे P0 के बराबर रहती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट हम अगले पीरियड में देखेंगे।